नमस्कार। वैसे तो विंडोज़ 11 को आने में अब ज़्यादा समय रह नहीं गया है, लेकिन वो अभी इतना अच्छा चलता नहीं है। आएगा तो उसकी मेंटेनेंस वगैरह होगी, तब तक मैंने सोचा आपको विंडोज़ 10 में ही कुछ ऐसी बेहतरीन टिप्स और ट्रिक्स बताता हूँ जो शायद आपके काम आए। और ऐसा भी हो सकता है ज़्यादातर टिप्स आप जानते हो पहले से, लेकिन कुछ तो ऐसा होगा कि आप ना जानते हो, वो आपके काफ़ी काम आ सकती हैं। तो ऐसा कुछ निकले तो कमेंट्स में बताइएगा। और चलिए फिर शुरू करते हैं। इसी तरह के कंटेंट मैं इंटरेस्टेड हूँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और देखिए ये सब जो चीज़ें बताने वाला हूँ ये आपको विंडोज़ 11 में भी मिल जाएंगी और काफ़ी काम की चीज़ें हैं। सबसे पहले तो मैं आपको डायनेमिक लॉक के बारे में बता देता हूँ। काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इसमें ऐसा होगा कि आप अपने मोबाइल और कंप्यूटर को आपस में ब्लूटूथ से कनेक्ट कर देते हो, और फिर इस बीच अगर आप अपने मोबाइल को कंप्यूटर से अगर इतनी दूरी पे लेके गए कि ब्लूटूथ कनेक्शन आपका डिस्कनेक्ट हो गया, तो वैसे में आपके कंप्यूटर में ऑटोमेटिक लॉक लग जाएगा। ये अपने आप को आप सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। बिल्कुल बेहतरीन चीज़ है। और देखो, लॉक तभी लगेगा जब आपने अपने कंप्यूटर में पहले से ही लॉक लगा रखा होगा, नहीं तो तीर खाली चला जाएगा। अब अगली चीज़ जो बताने वाला हूँ, आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आपको ये पहले से ही मालूम होगा। स्टार्ट बटन पे आइए, सबसे नीचे देखिए योर फोन दिखेगा। ये आपको बता दूं काफ़ी गजब की चीज़ है। इसमें ऐसा होगा कि आपका मोबाइल कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएगा और फिर आपके मोबाइल पे आने वाली जो भी कॉल थी वो आपको कंप्यूटर पे ही रिसीव हो जाएंगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप कंप्यूटर से किसी को मोबाइल वाली कॉल कर भी सकते हो। आपके मोबाइल पे जो मैसेज वगैरह होते हैं वो आप कंप्यूटर से ही सब कुछ देख सकते हो। कंप्यूटर से ही मोबाइल वाले मैसेज किसी को भेज भी सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको मोबाइल वाले सभी नोटिफिकेशन कंप्यूटर पे ही मिल जाएंगे। बार बार भाग के मोबाइल के पास नहीं जाना पड़ेगा। अब इसका सेटअप वगैरह कैसे करना है, इसके लिए मैंने स्पेशली वीडियो बना रखा है, सो जाके एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अब जो तीसरी चीज़ है ये भी अपने आप में काफ़ी अच्छी चीज़ है। मेरा स्टार्ट बटन देखिए, इस लाइन में सबसे पहला जो ऐप से स्टार्ट हो रहा है वो है आपका ये एज ब्राउज़र, फिर ये आपका फाइल एक्सप्लोरर। अब मैं ये आपको गिनवा इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपको इसका नंबर याद हो जाए। जैसे कि सबसे पहला ये है आपका एज ब्राउज़र, तो जैसे मेरे को एज ब्राउज़र ओपन करना है, अब मेरा माउस उधर है, मेरे को शॉर्टकट से ओपन करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, विंडोज़ प्लस वाला बटन दबाना है और फिर एक नंबर दबा देना है। आपका डायरेक्ट ये एज ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। अब इसी तरीके से जैसे कि यहाँ पे सबसे आखिरी यानी कि 5वें नंबर पे है आपका क्या बोलते हैं इसे, ओपेरा ब्राउज़र। तो इसको ओपन करना है तो फिर से स्टार्ट बटन दबाने के बाद 5 नंबर दबा दीजिए, डायरेक्ट आपका ये वाला जो 5वें नंबर पे प्रोग्राम सेट होगा वो ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ फोटोशॉप लगाना है 6ठे नंबर पे, तो उसको रख दीजिएगा, फिर विंडोज़ और 6 नंबर दबाएंगे तो आपका वो ओपन हो जाएगा। इसी के साथ ये जो स्टार्ट बटन है इसके ऊपर राइट क्लिक करिए। अब देखिए यहाँ पे वो सारे फंक्शन आ गए हैं जिनको पाने के लिए आप 36 सेटिंग के अंदर जाते थे तो मिलती थी। जैसे कि यहाँ पे ऐप्स एंड फीचर वाला है, किसी ऐप्स को कंप्यूटर से अनइंस्टॉल करना है तो वहाँ से आप डायरेक्ट आ सकते हैं। और भी तमाम सारी चीज़ें हैं, आप एक बार सब पे नज़र मारिएगा, आपकी ज़्यादातर चीज़ें काम की ही होंगी। और आजकल तो देखिए स्माइली का ज़माना चल रहा है, तो जैसे कि आप व्हाट्सएप पे हैं या कहीं ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपको मोबाइल की तरह इमोजी की याद आ रही है, तो उसको लाने के लिए आपको अपना विंडोज़ बटन और डॉट दबा देना है। फिर ये आपके सामने तमाम सारी इमोजीज वगैरह आ जाएंगी जो आप यूज करना चाहें कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन चीज़ है आपको, यानी कि मोबाइल की कमी कंप्यूटर में खलेगी नहीं बिल्कुल भी। अब अगर आप स्टूडेंट हैं या कुछ प्रोजेक्ट टाइप का काम वाम करते हैं तो एक बेहतरीन चीज़ बताता हूँ। सेटिंग में आने के बाद सिस्टम पे आइए, नीचे देखिए क्लिपबोर्ड दिखेगा, ये अगर ऑफ है तो इसे ऑन कर लीजिए। अब एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे ब्राउज़र पे आया हूँ, मेरे को यहाँ से कुछ लाइनें कॉपी करनी है। एक तो ये कॉपी कर ली और एक ये वाली लाइन कॉपी कर ली और एक चीज़ और कॉपी कर लेते हैं। मान लीजिए ये भी पसंद है, ये भी हो गया। अब आप ये अपने नोटपैड में आ गए, यहाँ पे आप उनको पेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, विंडोज़ प्लस वी बटन दबाना है। तो ये देखिए आप कंप्यूटर बता रहा है भैया 3 चीज़ें आपने कॉपी करी थी, किसको पेस्ट करना चाहते हैं। तो ये पहले वाला पेस्ट कर देता हूँ, इसके बाद फिर से विंडोज़ प्लस वी बटन दबाया, अब ये मैंने दूसरा वाला पेस्ट कर दिया, फिर से एक बार वहीं पर आके ये तीनों चीज़ पेस्ट कर दी। अब यहाँ पर फ़ायदा क्या हुआ है कि मेरे को बार बार यहाँ पर अलग से कॉपी पेस्ट झंझट नहीं करना पड़ा है। सब काम बिल्कुल शॉर्टकट से धड़ल्ले से बिल्कुल आराम से हो चुका है। बाकी अब अगर आप लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हो या डेस्कटॉप, दोनों के लिए ही एक बेहतरीन चीज़ बताता हूँ। सेटिंग में आने के बाद सिस्टम पे आ जाइए, सबसे नीचे देखिए ग्राफिक्स से सेटिंग दिखेगी। यहाँ पे ऐसा हो सकता है आपके कंप्यूटर में कुछ ऐप्स की लिस्ट पहले से ही दिख जाए, अगर नहीं दिख रही है तो उसके लिए आपको ब्राउज़ करना है और आप अपने हिसाब से जो भी ऐप्स को यहाँ पे लाना चाहें उसको ला सकते हो। ज़्यादातर ऐप्स आपको बता दूँ, आपको आपके लोकल डिस्क सी में प्रोग्राम वाले फोल्डर में मिल जाएंगे। जैसे कि मेरे को गूगल की लिस्ट में से अपना क्रोम ब्राउज़र पकड़ना है तो यहाँ पे आप क्रोम को इस तरीके से पकड़ सकते हैं। आप अपनी गेम को भी पकड़ सकते हो या आपके कंप्यूटर में
जो फोटोशॉप वगैरह, मतलब कोई सा भी आप सॉफ्टवेयर पकड़ लीजिए। इसके लिए अभी आप ऑप्शन पे आ जाइएगा तो ये देख सकते हैं। अगर आपका कंप्यूटर तगड़ा है, आपके पास बिजली की अच्छी व्यवस्था है, आपके कंप्यूटर में बैटरी वगैरह नहीं लगी हुई है, आप हाई परफॉर्मेंस चाहते हैं तो हाई परफॉर्मेंस सेलेक्ट करके सेव कर दीजिए। बिल्कुल वो और ज़्यादा स्पीड से काम करने लगेगा। अगर आप लैपटॉप वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हो और बैटरी पे ही उसको चलाते हो, आप बैटरी की बचत करना चाहते हो तो पावर सेविंग कर सकते हो। और विंडोज़ के डिसाइड के ऊपर पे भी छोड़ सकते हो, यानी कि विंडोज़ अपने हिसाब से देख लेगा। जब कंप्यूटर में बिजली ज़्यादा आ रही होगी तो उसको हाई परफॉर्मेंस पे चलाएगा, या बैटरी पे चल रहा होगा तो उसको पावर सेविंग पे चलाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपने मनपसंद अपनी सेटिंग कर सकते हो। अब अगला ऑप्शन रात में कंप्यूटर चलाने वालों के लिए है। स्टार्ट बटन पे नाइट लाइट लिखिए और इसे ऑन कर लीजिए। अब इसमें ऐसा होगा कि आपकी स्क्रीन थोड़ी सी पीली हो जाएगी, जिसकी वजह से वो आपको आंखों में कम चुभेगी। इसे आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, शेड्यूल भी कर सकते हैं कि भैया जैसे ही रात को सूरज ढले वो आपको दिखना चालू हो जाए, सवेरे सवेरे वो बिल्कुल नीला नीला पहले जैसा हो जाए। अब स्क्रीनशॉट की ज़रूरत तो हर किसी को कभी ना कभी पड़ी जाती होगी। उसके लिए एक शॉर्टकट है, विंडोज़ शिफ्ट और एस बटन जैसे ही आप दबाएंगे कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन नहीं करना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट के लिए आ जाएगा। आप चाहें तो इसमें मैनुअल अपने हिसाब से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या इसमें और भी तमाम सारे ऑप्शन हैं वो फिर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि फुल कैप्चर वाला है, इसको सिलेक्ट करेंगे तो पूरी स्क्रीन अपने आप कैप्चर हो जाएगी। और भी तमाम सारी चीज़ें हैं इसमें आपको मिल जाएंगी, जैसे कि किसी चीज़ को कट वगैरह करना चाहते हैं, जैसे कि अभी मैंने सिर्फ इस वाली विंडो का स्क्रीनशॉट लिया है, तो आप अपने हिसाब से करिएगा। काफ़ी अच्छी चीज़ है ये भी। अब एक चीज़ आपको बिगड़े कंप्यूटर को सही करने के लिए बताता हूँ। स्टार्ट बटन पे आइए, MRT लिख देना है। ये आपको बता दूं विंडोज़ का ही सॉफ्टवेयर है, ज़्यादातर लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये काफ़ी बेहतरीन चीज़ है। इसमें ऐसा होगा कि कंप्यूटर अपने आप को स्कैन करेगा। अगर इसे लगता है कि कोई फाइल गड़बड़ है तो उसे सही भी कर लेगा, और अगर लगता है कि कोई वायरस वगैरह घुसा हुआ है कंप्यूटर में तो उसे भगा भी देगा। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, इस्तेमाल ज़रूर करना है। अब मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है कि वो विंडोज़ के एंटीवायरस से परेशान हो जाते हैं। मतलब उनके कंप्यूटर में कुछ इस तरीके की फाइलें होती हैं जो उनके बेहद काम की होती हैं, लेकिन जो एंटीवायरस है उनको वायरस समझ के खा जाता है या उनकी ऐसी तैसी फेर देता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप अपनी इस सेटिंग पे आइए। यहाँ पे एक्सक्लूजन्स का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पे आना है। ऐड का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आ जाइए। अब वहाँ पे आप मतलब यहाँ से अब आप वो फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आप ये चाहते हैं कि भैया मेरा जो एंटीवायरस है इस फोल्डर को ना स्कैन करे। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे डाउनलोड का फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जो मेरा एंटीवायरस है वो डाउनलोड वाले फोल्डर को नहीं स्कैन करेगा, चाहे मैं यहाँ पे कुछ भी रखूँ, बाकी पूरा कंप्यूटर स्कैन करते रहेगा। बाकी आप यहाँ से कोई स्पेशल फाइल या और भी तमाम सारी चीज़ें हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे अब आपको एंटीवायरस परेशान नहीं करेगा। अब एक चीज़ इंजीनियर टाइप के लोग के लिए भी देख लेते हैं, जो लोग कमांड प्रोमोट पे काम करते रहते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो मेरे को पीछे से कुछ उठा के लाना है, इसमें लिखना है, तो उसके लिए मेरे को बार बार आगे पीछे करना पड़ता है, जो कि थोड़ा झंझट वाला काम है। इससे बचने के लिए आप अपने कमांड प्रोमोट के ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में आना, कलर्स में आना, ये ट्रांसपेरेंट वाला ऑप्शन है। आप इसको कितना रखना चाहते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैंने इतना कर दिया है। तो अब मेरे को पीछे क्या चल रहा है पीछे वाली विंडो में वो बिल्कुल बराबर दिख रहा है। तो इस तरीके से मेरे को काम करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल सब आराम से लोहा काम होगा। बाकी अब अगर आपका अच्छा सपोर्ट रहा तो मैं इन चीज़ों के लिए एक दूसरा पार्ट भी लेके आऊँगा, जिसमें हम और भी तमाम सारी चीज़ें देंगे। अभी इजाज़त दीजिए मेरे को, और हाँ, लाइक सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लेना। अभी चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।